Hey sweetheart, your age and your plans for baby and how's your in-laws are with you. ऐसे मैं YouTube से कमाती हूँ कि नहीं. Finally, we have this video, your burning questions, the burning, spicy and not so spicy and questions that you've asked me recently on my community post. आज हम वही वीडियो करने वाले हैं. सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बगल वाला घंटा बजा देना. देखो गला कितना बैठा हुआ है, फिर भी आप लोग के क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ. आपको ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहती. तो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बहुत ही मसालेदार स्पाइसी गर्मा गर्म क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलेंगे आपको, जो कभी नहीं पूछे गए मुझसे. सो आई एम गोना आंसर देम वेरी वेरी सून एंड या in this video actually, and let's begin with the video and see what all questions we have got and what answers we have. तो भाई लोग अपन एकदम कैजुअल फील रखने वाले हैं इस वीडियो के लिए, क्योंकि दोस्तों की तरह बात करेंगे ना अपन, तुम और मैं दोस्तों की तरह आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन, आर यू प्रेग्नेंट? बताऊंगी बाद में, थोड़ा सा इसके बाद बताऊंगी, ठीक है? थोड़ा वेट करते हैं ना, सबसे ज्यादा मसाला पहले नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर बाद, ठीक है? चलो आई आंसर दैट, डोंट वरी. किसी ने पूछा रही हूँ बंगाली प्रियंका दी. यस, मैं बंगाली हूँ. मैंने शादी की है बिहारी से. माई हस्बैंड इज बिहारी बट आई एम बंगाली बाई बर्थ एंड या पूरा बंगाली हूँ यार, नाम से पता चल ही रहा होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू फ्रॉम झारखंड? यस, आई एम फ्रॉम झारखंड, जमशेदपुर, बॉर्न एंड बॉटअप, पढ़ाई लिखाई सब यहीं की. एंड अब मैं गुड़गांव में रहती हूँ with my husband, my darling husband, whom I'm missing a lot right now. Next up, अगला क्वेश्चन है, when did you start your proper skin care? सच बताऊं तो जब मैंने YouTube स्टार्ट किया उसके बाद मैंने प्रॉपर स्किन केयर स्टार्ट किया. उससे पहले मुझे खुद ही नहीं पता था स्किन केयर में क्या क्या करना होता है. आप लोगों को जो मैं आज बताती हूँ ये मैंने खुद इस प्रोसेस में सीखा है. लाइक कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, रिसर्च करा है, सीखा है. सो आई वुड से लास्ट 3-3.5 सालों से मैंने प्रॉपर स्किन केयर करना स्टार्ट किया है. उससे पहले मैं भी सिर्फ फेस वॉश इसे लगा के मॉइस्चराइजर लगा लेती थी. इंग्रेडिएंट्स और क्या सही है मेरे स्किन के लिए ये मुझे नहीं पता था इतना, बट या उससे पहले यही था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई जस्ट वांट टू से दैट just stay like this, things are slow right now, one day you will shine. Thank you so much, I know I will shine one day, sooner or later. मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And when I see your story about strays, it gives me the courage to fight. Thank you so much and I am so happy it gives you the courage. Just stay like this, breakdown is natural but never give up. यार बुरा लगता है ऑब्वियसली, मैं रोऊंगी नहीं, बट यहाँ पर आके तुम लोग के सामने कि ओह गॉड मैं 4 साल से यूट्यूब कर रही हूँ, मेरा चैनल अभी तक सिर्फ 50,000 का भी नहीं हुआ है. मैं रोऊंगी नहीं क्योंकि शायद अभी मुझे और काम करना है, अच्छा करना है. शायद मेरा वो टाइम नहीं आया, शायद मैं उतनी लकी नहीं हूँ कि एकदम से कुछ बूम हो जाए. बट मैं मेहनत कर सकती हूँ ना अपने तरफ से, और मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं जेन्युइन रह सकती हूँ. वो मैं रह रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ. और मैं उल्लू नहीं बनाती अपने सब्सक्राइबर्स को. कुछ भी फॉर द वीडियो, सेक ऑफ वीडियो या क्लिक बेट, वो मैं नहीं करती कभी कि मैं आप लोगों को क्लिक बेट ही कॉन्टेंट दूँ, क्लिक कर लो सब्सक्राइब कर लो बट आपको कोई वैल्यू ना मिले. ये काम मैं नहीं करती. शायद मेरा ग्रोथ इसीलिए स्लो है, बट कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो बढ़ेगा ना यार, कभी ना कभी तो बढ़ेगा. Next question, on getting married, what are the difficulties you faced more often, or basically how you manage to be consistent on YouTube? So देखो, जॉब इंसान खाने पीने कमाने के लिए करता है, शादी इंसान करता है क्योंकि वो किसी से प्यार करता है, फिर जिंदगी में किसी के साथ रहने की जरूरत होती है. बट यूट्यूब मैं अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ. और मेरा एक फंडा है जिंदगी में कि यार अगर आप खुद खुश नहीं हो ना तो आप दुनिया में कुछ भी खुश नहीं, किसी को भी खुश नहीं रख सकते, और आप कुछ भी नहीं अच्छा रह सकता आपके आसपास. तो YouTube मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, खुशी के लिए. पैसा वैसा बाद में है, कमाना अच्छा लगता है, मेरे को इतना नहीं कमाती, तो खुशी के लिए करती हूँ, मुझे खुशी देता है, तो इसीलिए कंसिस्टेंट हो जाती हूँ. हाँ, शादी के बाद डिफिकल्टी हुई. शादी के पहले घर के इतने काम नहीं करने पड़ते थे. अब मैं खाना बनाती हूँ रेगुलर, एंड अभी तो खैर घर पे उधर जमशेदपुर में तो अभी तो नहीं बना रही, तो पूरी लग्जरी टाइम चल रही है मम्मी के घर पे. बट खाना बनाना, घर मैनेज करना, ऑफिस जाना, ये सब इतना, ऑफिस तो जाती थी, यूट्यूब करती थी, बट इतना बड़ा घर 3 BHK हैंडल करना, खाना बनाना, डॉगी का ध्यान रखना, ये सब नहीं हो पाता. बट मेरा हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करता है, पूरा उसके सपोर्ट की वजह से ही हो पाता है, अदरवाइज तो उसका सपोर्ट नहीं होगा तो आई डोंट नो, मैं कर नहीं पाऊंगी ये सब. इट्स जस्ट हिज सपोर्ट दैट कीप्स मी गोइंग. शादी करने के बाद भी लाइफ डिफिकल्ट हुई, बट उसके सपोर्ट की वजह से सब कुछ चल रहा है अच्छे से.
नेक्स्ट अप, वाज देयर एनी हेट्रेड और नेगेटिविटी फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हेन यू डिसाइडेड टू स्टार्ट यूट्यूब? एब्सोल्युटली मैन, आप कुछ भी करने जाओगे ना, आपके दोस्त और आपके फैमिली वाले सबसे पहले आपको नीचा दिखाएंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे। लोगों ने मेरे बगल में बैठकर मेरा मजाक उड़ाया है, क्या करती है ये यूट्यूब पे, ये वो फलाना ढिमका, मेरे को इंसल्ट करने की कोशिश की है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। आज वही लोग मेरे फैन बनते हैं एंड मुझसे सजेशंस मानते हैं, हम क्या करें, हम स्किन केयर में क्या करें, हम लिपस्टिक कौन सी ले, हम मेकअप कौन सा ले, एंड वो प्राउड है मेरे बारे में लोगों को बताते हैं। एंड दिस इज व्हाट यू डू, आप काम करते जाते हो एंड समय आता है कि वही जो आपके हेटर्स होते हैं वो बिल्कुल आपके पीछे भागने लग जाते हैं। आपको बस कान बंद करके बिना कुछ सोचे, कौन क्या बोल रहा है इस पॉलिसी में मैंने जिंदगी जी ही नहीं। आई डोंट गिव अ कि कौन क्या बोल रहा है, मुझे कभी भी फर्क नहीं पड़ा और पड़ता भी नहीं और आगे भी घंटा नहीं पड़ने वाला है। डोंट माइंड माई लैंग्वेज, बुरा मत मानना मेरी लैंग्वेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थॉट्स अबाउट बी नेचुरल चैनल, इज शी ग्रोइंग, हाउ इज शी ग्रोइंग सो फास्ट, इज इट नेचुरल सब्सक्राइबर्स और पीपल और व्हाट? I don't know guys, I don't know if it is natural or not. Naturally होगा, I can't comment, how will I know कि कितना फेक है या फिर I don't know। YouTube में शायद फेक सब्सक्राइबर्स वगैरह I don't think so कि होते हैं, बट नेचुरली ही होते हैं एंड मे बी पीपल लाइक हर कंटेंट। द ओनली थिंग आई डोंट लाइक इज पुटिंग टू मच पर्सनल लाइफ ऑन यूट्यूब, कि इतना मैं अपना पर्सनल लाइफ दिखा दूँ कि मेरा खुद का कुछ पर्सनल ही ना रहे। That's something I don't like. I do watch her videos. Some of her videos are good, helpful, entertaining, and rest, it's her choice, it's her channel. Whatever she wants to do, she can. I respect her as an individual. But it's her choice if she wants to show her life. हम लोगों को इंडिया में लोगों की लाइफ का मसाला ही चाहिए होता है, and when you get that masala from someone, you obviously watch them more, right? So maybe that is the reason. But yeah, she is a good person, good human being. That's what I presume from her videos, and her husband is a good human being. That's what I presume for the videos, and yeah, that's my thought about them. Next question is coming from Baishali. Have you been ever in a toxic relationship? If yes, how hard it was to get over? Yes, I have been in a very long toxic relationship and it was very difficult to get over. कोई भी relationship से निकलना is not easy at all. It was a very toxic relationship, as toxic as it can get, and बहुत डिफिकल्ट होता है यार निकलना। बट आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि आपकी अपनी एक सेल्फ वर्थ है और कोई भी रिलेशनशिप इतना वैल्यूएबल नहीं हो सकता कि आप उसमें सफ़र कर रहे हो, तकलीफ में हो और अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन बर्बाद कर रहे हो। अल्टीमेटली मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको कभी कुछ फ्रूटफुल नहीं देगा आपके लाइफ में। सो इट्स बेटर टू गेट रिड ऑफ इट एंड थोड़ा सा दिल सख्त करके निकल जाओ। अ ब्रेकअप ऑब्वियसली हर्ट्स, दुख होता है, बुरा लगता है, कुछ टाइम लगता है उससे निकलने में, एंड 6-7 महीने 1 साल लग जाता है, बट सब मूव ऑन हो जाते हैं यार। वी ऑल हैव हैड ब्रेकअप्स एंड हमने सोचा था कि वो रिलेशनशिप वर्क करेंगे, हम उससे शादी करेंगे, बट वो नहीं होता हमेशा। एवरीवन फेसेस दिस। बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जिनका एक बॉयफ्रेंड हुआ एंड देन दे गेट मैरिड टू दैट पर्सन ओनली एंड एवरीथिंग गोज गुड, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। Okay, the question is, do you think you are 100% honest with us when you encourage to use L'Oreal Micro Crystal, as you know how high intensity alcohol is harmful or some products with harmful chemicals? See, बात रही L'Oreal Micro Crystal Essence की, I had done that video in January 2020, almost 1 साल होने वाला है। I liked that product then. It was not a paid collaboration from L'Oreal. I did not get a single rupee to promote that product. बाद में कई बार मुझे उसका पेड प्रमोशन आया लॉरियल की तरफ से कि वी वांट एन अपडेट फ्रॉम यू कि कैसा चल रहा है, एंड यू गिव अस एन अपडेट, 2 मंथ अपडेट, 6 मंथ अपडेट। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के चैनल पे देखा भी होगा, बट आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, टेकिंग दैट पेड कोलैबोरेशन, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि चलो ये प्रोडक्ट ना हर स्किन टाइप को नहीं जाएगा शायद, and maybe it has alcohol, so I should not be promoting it and I should keep away from it. Eventually ये धीरे धीरे रियलाइज होता है। हमेशा आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, शुरू में यू लाइक इट, आई लाइक दैट प्रोडक्ट, आई ऑल्सो गिव दैट प्रोडक्ट टू माई मॉम टू यूज एंड शी इज स्टिल यूजिंग इट whenever she wants. कभी नहीं करती है, कभी करती है, but yeah, there are so many products, harmful chemicals, there are so many harmful chemicals if you go and try and find out. कोशिश करो हमेशा जिसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हो ना, वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो। कोशिश करो जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो, कोशिश करो जिसमें हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स ना हो, वो चीज़ें आप लो। बाकी लॉरियल का क्रिस्टल एसेंस आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं देगा, कोई भी तकलीफ नहीं देगा। पीपल हु लव यूजिंग इट आर लविंग इट ऑलरेडी,
बट आई थिंक दैट इट डज़ नॉट केटर ऑल द स्किन टाइप्स एंड उसमें अल्कोहल है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई नेवर प्रोमोटेड इट अगेन एंड आई वुड नॉट डू सो इन द फ्यूचर एज वेल. Next up guys, how are you coping in this pandemic times? We all are somewhat distressed. Is there any such thing with you that if yes then how are you dealing with the new normal? So पहले मुझे बहुत डर लग रहा था जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था. हम सभी अनसर्टिनिटी में जी रहे थे, बचेंगे मर जाएंगे, घर वाले कैसे रहेंगे क्या रहेंगे. एवरीवन वाज in a problem, in a state of shock and depressed and sad, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी. मूवी हॉल जाना, बाहर खाना, एंजॉय करना, दोस्तों से मिलना, सब कुछ कट ऑफ हो गया था. शुरू का 5-6 महीना 4 महीना लगा मुझे कोप अप करने में, बट अब आई एम वेरी हैप्पी विद द न्यू नॉर्मल. आई लव वर्किंग फ्रॉम होम. आई डोंट फील द नीड ऑफ गोइंग आउट टू मूवी हॉल्स एंड गोइंग आउट टू द मॉल्स एंड ये सब मुझे लगता है आराम से घर में हो सकता है. मुझे रियलाइज हो गया कि यार हम जितनी चीज़ों को सोचते हैं ना हमारी ज़िंदगी में जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए यार. हम अगर क्लब में पार्टी नहीं भी करेंगे और बाहर का ज़्यादा नहीं भी खाएंगे तो हम जी सकते हैं. एंड मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है ये न्यू नॉर्मल, क्योंकि मैंने यही सोचा कि मेरे घर वाले सब हेल्दी है, मेरे को खाने का मिल रहा है, आई एम एबल टू मैनेज माई फूड एंड माई लाइफ एंड माई एक्सपेंसेस, एंड सब कुछ ठीक है मेरे आसपास. आई थिंक दैट इज़ वॉट आई एम ग्रेटफुल फॉर. यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव. मुझे बहुत लॉसेस हुए इन माई यूट्यूब बिजनेस थ्रू आउट द पैंडमिक. लास्ट 2-3 महीने थोड़े बेटर थे, बट शुरू से लेके पैंडमिक के टाइम पे आई फेस्ड ह्यूज लॉसेस गाइज. मैं जितना कमाती थी हर महीना यूट्यूब से सब बंद हो गया. यूट्यूब की इनकम बंद हो गई, पेड कोलैबोरेशंस बंद हो गए, बहुत नुकसान हुआ. बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड मुझे नुकसान हुआ है. कितने सारे लोगों की जॉब गई है, कितने सारे हमारे सिक्योरिटी भैया, मेड्स, कितने सारे लोगों को नीड थी बट जॉब नहीं था. सो एटलीस्ट मुझे खाना मिला, मैं जिंदा हूँ, मैं सेफ हूँ, मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा हो गया. एनीवेज, how do influencer get collaborations? How do brand get their address? I've always seen bloggers say they receive things in mail surprisingly. So how does brand come to know their address? ऐसा कुछ नहीं guys, जब भी कोई ब्रांड आपके साथ काम करना चाहेगा ना, they will reach you on mail. आपको मेल करेंगे, आपसे पूछेंगे आप काम करना चाहते हो कि नहीं, आपसे बात करेंगे, पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, पेड है नहीं है, बार्टर है क्या है. देन व्हेन यू अग्री ऑन अ सर्टेन पॉइंट, तब वो आपका एड्रेस लेके आपको प्रोडक्ट सेंड करेंगे. कई बार ऐसा होता है, जैसे कि मैं मामाअर्थ के साथ काम करती थी, अभी मैंने नहीं करा है काम, अभी मैंने स्टॉप करा हुआ है. तो मैं काम करती थी उनके साथ, उनके पास मेरा एड्रेस था, तो दिवाली आई तो उन्होंने मुझे दिवाली गिफ्ट भेजा, विच वॉज अ सरप्राइज. बट मोस्टली जब भी कोई प्रोडक्ट आता है, कोई मेकअप, कोई स्किन केयर, हमें पता होता है कि हाँ हम इस ब्रांड के साथ टच में है. कुछ अगर वो बेचते हैं तो वी आर अवेयर अबाउट इट. बाप जैसे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि एकदम सरप्राइज था, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग लाइक दैट. मे बी, आई डोंट नो. फेवरेट सॉन्ग तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी सुनती हूँ अच्छा लग जाता है, कुछ भी ऐसा फेवरेट नहीं है. एम्बैरेसिंग मोमेंट्स तो जिंदगी में हजारों करोड़ों है, क्या ही बताऊँ. एंड दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम सिद्धि. सो सिद्धि, या आई लव यू टू, यू लव मी, आई लव यू टू. आप फुल टाइम यूट्यूबर हो या फिर साइड हसल? इट्स नॉट अ साइड हसल, आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर. आई हैव अ फुल टाइम जॉब एंड आई डू यूट्यूब पार्ट टाइम, बट फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर की तरह मैं हफ्ते में 4-5 वीडियोस डालती हूँ. एंड आई थिंक मैं पूरी मेहनत करती हूँ एज अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर. ऐसा नहीं है कि मैं 1 या 2 वीडियो डाल रही हूँ हफ्ते में. मैं हफ्ते में 7-7 दिन 8-8 वीडियो भी डाले हैं, 7-7 वीडियोज़ भी डाले हैं, और व्लॉग चैनल भी चला रही हूँ. इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि मुश्किल हो जाता है यार, इतना सारा लोड लेना. बट या इतना तो कर ले रहे हम. What is the best and the nastiest comment you have got from your subscribers, followers? बेस्ट का तो यार मैं बोल ही नहीं सकती. इतना प्यार देते हैं आप लोग सभी कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा जीवन सफल हो गया. कोई ऐसा बेस्ट कमेंट, बहुत सारे कमेंट है, मैं किसी भी अच्छे कमेंट को किसी और से कमेंट से कंपेयर नहीं करना चाहती. आई वुड से हर कमेंट बहुत स्पेशल है मेरे लिए. नास्टीएस्ट कमेंट, एक बार मुझे इंस्टाग्राम में एक बंदी, आई डोंट नो, हर टाइम फेक प्रोफाइल बना के शी यूज्ड टू कमेंट ऑन माई नोज, तेरी नोज इतनी भद्दी, ये वो. एक बार बुरा लगा था शुरू में, देन आई डिड नॉट गिव अ, एज आई टोल्ड यू, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके बाद. मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा कि वो मेरे को क्यों बोल रही है. द थिंग वाज दैट मुझे लगा लोगों की सोच कितनी गंदी है यार. अगर मेरी नोज मोटी है तो क्या इस पर मेरा कोई कंट्रोल है? मेरे को भगवान ने ऐसे बनाया. आई एम हैप्पी विथ माई नोज, मैं सांस ले पाती हूँ, मेरा नाक ठीक है. जैसा एक देयर इज अ पर्टिकुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड की नोज खड़ी होनी चाहिए, मैं वो सर्जरी करा के करा सकती थी, बट नहीं, आई लव द वे आई एम. सो फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द लव आई गेट एवरी सिंगल डे.
दी गुड टू सी दैट यू सेलिब्रेटिंग दिवाली विथ योर पेरेंट्स, सो लकी। आप अपने इन लॉज के यहाँ कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते क्या? और डोंट आस्क देम टू कम हियर, जस्ट आस्किंग बिकॉज मेरे इन लॉज तो फोर्सफुली बोलते हैं दिवाली एंड ससुराल में सेलिब्रेट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी लकी गाइज, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। बाय इन लॉज आई मीन मेरी सासू माँ एंड माई दादी सास। माई ससुर जी इज़ नो मोर अलाइव, ही इज विद गॉड, बट मेरी सास ने मेरे को कभी फोर्स नहीं किया। येस दे 2019 में मेरी शादी हुई थी, उस साल वो 2 बार आए थे और 2020 में उनको दोबारा आना था। मुझे जाना है, मैं कभी राज के घर नहीं गई आज तक, उसके गांव नहीं गई, उसके पैटर्नल गांव। मुझे जाना था इस साल, लास्ट ईयर में नहीं जा पाई क्योंकि शादी हुई, उसके बाद हम आ गए, फिर हम हनीमून के लिए चले गए। मम्मी यहीं आ गई थी, तो हमारे साथ शादी के बाद मम्मी 1-1.5 महीना थी। उसके बाद फिर मम्मी दोबारा आई थी अगस्त में, एंड मम्मी जुलाई में, एंड देन मम्मी 2 मंथ्स रहकर गई थी सितंबर में। बट इस साल मम्मी को आना था, हमें भी जाना था, बट कोविड आ गया और हम नहीं जा पाए, ना मम्मी आ पाई। और एक इशू ये हो जाता है कि मेरा डॉग है, तो राज और मैं दोनों हर साथ में ना कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी मैं अपने घर आई हूँ ना, तो राज मेरे साथ नहीं आ सकता क्योंकि मेरे डॉग को देखने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। आई मीन हमने पेट फ्रेंडली जगहें ढूंढी थी, बट मेरा डॉग बहुत अग्रेसिव है और वो हैंडल नहीं कर पाते उसको। लास्ट टाइम उसको बहुत मारा पीटा था, उसको टिक फीवर हो गया था और वो बिल्कुल मरते मरते बचा था। उसके बाद से हमने डिसाइड किया कि जब तक वो थोड़ा सा उसका टेम्पर काम नहीं होता या हम उसके लिए कोई अच्छी जगह नहीं ढूंढ लेते, हम दोनों ना ही कोई ट्रिप में जाएंगे, लाइक कोई लग्जरी ट्रिप पे, ना हम साथ में अपने अपने घर जाएंगे। हम अकेले अकेले जाएंगे और पेरेंट्स हमें साथ में विजिट करते हैं मोस्टली। बाकी मेरे इन लॉज ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि सेलिब्रेशंस के लिए तुम्हें ससुराल आना है। They never force me for anything. Hey sweetheart, your age and your plans for baby and how's your in-laws are with you? My in-laws are very good, as I said, they are very very good. I have no issues with my in-laws. My sasu ma is not she's shy, she's very shy. वो बात करने में भी शर्माती हैं, तो इसीलिए मैं कभी उनको कैमरा के सामने नहीं लाई आज तक। And my age is 28, plans for baby. Yes, I want to have a baby. जब हो जाए, I want to have a baby. I am ready for a baby. I would not say that, oh my God, I'm focusing on my career right now. I have done pretty well with my career. I'm working for 4 years now with a very good organization. I'm doing decent with YouTube. YouTube भी सही चल रहा है. I think there's a right time for everything, and whenever you are ready, there is no right age. Whenever you are ready mentally, you can have a baby. So let's see. आपको शायद बहुत जल्दी न्यूज़ मिले या जब भी होगा मिल जाएगी न्यूज़। आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं शेयर करूँ। नेक्स्ट अप प्लीज़ शेयर द दिवाली लुक, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट अप व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर यूट्यूब चैनल? मेरा भी फ्यूचर का बस यही प्लान है कि यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी बढ़ाना है, 50K हो जाए, 1 लाख हो जाए, थोड़ा आगे बढ़े। बहुत मेहनत करी हूँ मैं इतने साल से, आई डोंट नो व्हाट्स नॉट वर्किंग, बट बस बढ़ाने में आप लोग हेल्प करो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। What was your family reaction on YouTube channel? They are very chill and they always supported me. Next up, I love you too. तुम्हार कौन कौन इच्छेगुलो एखोनो पूरो हয়নি, मतलब मेरी कौन कौन सी इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है और कैसे पूरी करना चाहती हूँ। मेरी 2 इच्छाएं जो मुझे पूरी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए, अपने और राज के लिए मिल के हम दोनों को एक घर लेना है, अपना घर, वो एक सपना है। गाड़ी मैंने ले ली है, घर का हर वो लग्जरी जो होना चाहिए मेरे पास है, वो सारी चीज़ें हैं। मेरी फैमिली सेफ है, साउंड है, सब कुछ अच्छा है, तो वो कोई वो नहीं। बट राज और मुझे अपना एक घर खरीदना है, दैट इज़ अ फर्स्ट ड्रीम। सेकेंडली मैं एक बड़ा सा लैंड लेना चाहती हूँ जहाँ मैं एक बहुत बड़ा सा एनिमल शेल्टर बनाना चाहती हूँ। अभी के लिए ये 2 सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। आई होप सो कि कभी जल्दी हो जाए। मैं ना ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगी। नाउ लेट्स कम टू द controversial question. I've got questions like plan for baby, I wanna be a masi now, that's so cute and sweet. And then I have been asked, like a lot of people are asking about my relation with my in-laws. I said it's very good genuinely. And बेबी को लेके बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है, व्हेन आर यू गेटिंग प्रेग्नेंट, व्हेन आर यू हैविंग अ बेबी, आर यू प्रेग्नेंट। इनफैक्ट मुझे लोगों ने ये भी पूछा है, आर यू प्रेग्नेंट। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, गाड़ी, द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन ऑफ दिस Q&A इज, एम आई प्रेग्नेंट? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, plans for baby, yes, I want to have a baby. Secondly, I think baby is something जब आपकी मर्जी से वो नहीं होता, when God has to give you a baby, he will give you a baby. Third thing, people asking me am I pregnant, I will answer that, but first of all मैं ये बोलना चाहूँगी कि हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, हो सकता है मैं प्रेग्नेंट ना हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन कभी भी किसी को भी करते हो
तो आप एक चीज़ समझो कि सामने वाला शायद किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, शायद वो बेबी नहीं चाहता हो, शायद उसको कभी बेबी नहीं चाहिए, शायद उसको प्रेगनेंसी ट्राई कर रहा हो बट उसकी कुछ इश्यूज़ की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा हो। ये क्वेश्चंस सामने वाले को बहुत फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बहुत फ्रस्ट्रेट कर देती है, उनको बहुत दुखी कर देती है, उनको बहुत तोड़ देती है। तो आप ऐसे अच्छे सेंस में पूछते हो कि व्हाट आर माई प्लान्स फॉर बेबी, दैट इज़ गुड यार, आई एम रेडी टू आंसर दैट, बट आस्किंग एनी वन directly that are you pregnant is not good. I might be pregnant, I might be wanting that to share that news with you, I might not be pregnant, I might be trying for maybe a year or two and I'm not getting pregnant. ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि मुझे खुद PCOS है, मुझे थायराइड है, I'm 28, आई थिंक कि चलो यार आई हैव डिजीजेस, तो आई शुड प्लान अ किड ASAP ताकि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल रन आफ्टर मनी एंड करियर एंड एवरीथिंग and keep this thing aside. I want to have a family of my own. Everything will run parallelly. My work, my job, my money, and every single thing will run parallelly. Now coming to the question, am I pregnant? Definitely guys, जब भी मैं चाहूँगी, मेरे को लगेगा जब भी प्रेग्नेंट होती हूँ और जब भी वो टाइम आ जाएगा ना, मैं कभी भी ये शेयर नहीं करूँगी डे 1 पे या डे 2 पे. हमेशा ये याद रखना, मैं तब शेयर करूँगी जब सब कुछ अच्छा होगा, एक पर्टिकुलर स्टेज पे हम पहुंच चुके होंगे एंड मैं और बेबी दोनों सेफ होंगे, तब मैं शेयर करूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू बी दोज पीपल जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते ही पॉजिटिव आते ही स्क्रीन पे आके हल्ला करके वीडियो बनाएगा, ओ गॉड आई एम प्रेग्नेंट, उस पर डेली व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देगा. हाउ आर वी प्लानिंग अ बेबी, हाउ आर वी डेकोरेटिंग अ बेबी रूम, ये वो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, मैं शादी के इतने साल भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, ये नहीं हुई. आई विल नॉट मनीटाइज दिस, I will not make these videos for money until and unless. मैंने देखा है लोगों को ना, डे 1 से ही प्रेग्नेंट होने के बाद they start bragging about the pregnancy on YouTube. I feel one thing, this is a very personal and a very critical and sensitive topic. अगर कोई प्रेग्नेंट होता है शुरू के 3 महीने, you are advised to not share anything with anyone because there is a reason to it. The pregnancy is at high complication risk at that point of time. वो आगे रहेगा नहीं रहेगा कुछ नहीं पता होता. पीपल शेयर, हल्ला करते हैं. आई एम अ फर्म बिलीवर की नज़र लगती है एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. एनी डे आई गेट प्रेग्नेंट आई विल नॉट टेल एनी वन, नॉट इवन माई फ्रेंड्स एंड माई कलीग्स एंड एवरी वन दैट आई एम प्रेग्नेंट until and unless we reach a good stage. So जब भी वो दिन आएगा guys, I will tell you guys, I will not, never, ever, you know, make these videos and things public for the sake of earning money, for the sake of masala, for the sake of entertaining you guys. I think it's a very precious thing and I will definitely share it with you guys when I'm ready to share, when I have that news with me, when I am ready कि हाँ चलो मैं प्रेग्नेंट हूँ या चलो इतना टाइम बीत गया, अब मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बता सकती हूँ सब कुछ ठीक है, हम उस फेज पे पहुँच गए कि अब सब कुछ आगे अच्छा रहेगा, देयर इज़ नो रिस्क, तब मैं ज़रूर बताऊँगी. बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ना ज्ञान, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विथ यू गाइज. और जहाँ तक बात रही रिलेशन विद इन लॉज, बहुत ही अच्छा है. पैसे मैं यूट्यूब से कमाती हूँ कि नहीं ये भी पूछा है लोगों ने. यस, मैं कमा तब से रही हूँ जब से मेरा 10,000 सब्सक्राइबर था. वो चने के बराबर की कमाई थी, अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है गाइज. देयर आर मंथ्स, लास्ट मंथ आई कुड नॉट हिट $100. 7,000 रुपये भी मेरे नहीं बन पाए यूट्यूब से पूरे महीने मेहनत करने के बाद. सो देयर आर मंथ्स विच आर बैड. आई डोंट अर्न अ ह्यूज लमसम मनी. मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं कमाया यूट्यूब से. बहुत ज़्यादा क्या, मैं बहुत ही कम कमाती हूँ इनफैक्ट यूट्यूब से. अगर आई डू एनी ब्रांड कोलैबोरेशंस और अफिलिएट लिंक्स तो उससे जो इनकम होती है थोड़ी बहुत, दैट्स इट. बट यूट्यूब इनकम ऐसे कुछ ज़्यादा होती नहीं है. Next up, how do you manage your office along with YouTube? I told you already with the help of my husband. And someone has asked me which month are you going through? As I told you guys, whenever I'm pregnant and if I'm pregnant, I'll only share the news when I'm ready to share the news, when I feel safe enough to share the news. I will not share the news the day I get to know I'm pregnant. So if there's anything that happens in future, I will certainly let you know. Please wait for it. लॉकडाउन में आपके साथ क्या अच्छी चीज़ हुई? सबसे अच्छी चीज़ हुई कि मैंने बहुत सारा टाइम अपने डॉगी और अपने हस्बैंड के साथ बिताया, अपनी मॉम के साथ बिताया, अपनी फैमिली के साथ बिताया.
आई थिंक इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता था। नेक्स्ट अब तुम्हारे किसी ने डैंड्रफ के लिए भी पूछा है। आई विल लेट यू गाइज नो वेरी सून। डैंड्रफ का ऊपर कुछ आई मेक अ वीडियो, हेयर केयर, स्किन केयर, विंटर्स के ऊपर, और ब्रांड्स के बारे में पूछा और मैं थक गई हूँ और मुझे कुछ मसाला नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मसाला इन सेंस की अब कोई ऐसा वो नहीं है क्वेश्चन जो शायद मैंने आंसर नहीं किया है। किसी ने पूछा है लव मैरिज की है अरेंज की है। फुल ऑन लव करके शादी करी है हमने। 3 साल एक दूसरे को भयंकर डेटिंग करी है, पूरा लव करा है, पेरेंट्स की पूरी मंजूरी से शादी करी है। जिसने मेरा प्री वेडिंग शूट का वीडियो और प्रियंका घोष की वेडिंग वीडियो नहीं देखी, आप जाके सर्च कर लो प्रियंका घोष प्री वेडिंग, प्रियंका घोष वेडिंग वीडियो, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। पूरा वीडियो मेरी शादी का आप एंजॉय करो। एंड या दैट्स इट, दैट वर ऑल द बर्निंग क्वेश्चंस वी हैड। आई थिंक मैंने कुछ मिस नहीं किया है। इमोशनल एंड हैप्पी मोमेंट इन माई लाइफ समवन इज आस्क्ड। जब भी अभी मेरे को बड़ा इमोशनल और हैप्पी फील होता है। मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड है मुझे लेकर कि मैंने यूट्यूब की दुनिया में भी अपना एक नाम बनाया। थोड़ा जो भी है 46,000 लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं हमेशा अपने आप को यही सोचती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि 1 मिलियन क्यों नहीं है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि 46,000 लोग ना बहुत सारे लोग होते हैं एक साथ खड़े हो तो इतने सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड इमोशनल होता है। पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी बिकॉज आई गेट थिंग्स फॉर देम विच दे डिड नॉट बाई और कॉम्प्रोमाइज टू गिव मी एंड माई सिस्टर अ बेटर फ्यूचर। आज मैं उनके सारे ड्रीम्स पूरे करती हूँ, हर वो चीज़ उनके लिए करती हूँ। दे फील प्राउड ऑफ मी एंड दैट्स वॉट एवरी चाइल्ड इज इमोशनल एंड फील्स गुड अबाउट। सो या दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइज। अब आगे कुछ और भी वीडियो बनाएंगे, दोबारा Q&A करेंगे, कोई और क्वेश्चंस होंगे आपके तो उसके साथ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, और या बाय।